गर्मियों में लू, टैनिंग और हीट से अपने चेहरे को बचाना है तो ब्लीच और केमिकल्स छोड़िए, आयुर्वेद अपनाइए, अपना फेस पैक खुद बनाइए। चलिए डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, गर्मी आ गई है, धूप है, गर्मी है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में चेहरे की त्वचा पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, गर्मी से बहुत प्रभाव पड़ता है। तेज धूप हो, बहुत तेज गर्मी हो, तो हम आपको इस शो में कई बार बताते हैं कि गर्मी से हमारे शरीर में पित्त की वृद्धि होती है, और ये पित्त यदि हमारी त्वचा में आ जाएगा, स्किन के अंदर आ जाएगा, तो बहुत सारे त्वचा के रोग, जैसे कि आपने देखा होगा, एक्ने है, पिंपल्स हैं, ब्लेमिशेस हैं, काले धब्बे हैं, ये सब पित्त के रोग हैं। इसके अलावा झुर्रियां पड़ना, रिंकल्स आ जाती हैं, या जो है आपकी त्वचा में एक ग्लो की कमी आ जाती है। ये सब जो है गर्मी के कारण, धूप के कारण आपके त्वचा के ऊपर इसका असर हो सकता है। पॉल्यूशन का बहुत असर होता है। पॉल्यूशन में कुछ ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो हमारे त्वचा के छिद्रों को ब्लॉक कर देते हैं। तो जो टॉक्सिन्स हमारे त्वचा के माध्यम से शरीर से बाहर निकलने चाहिए, वो नहीं निकल पाते हैं, वो अंदर ही रुक जाएंगे, और अंदर रुकेंगे तो कई प्रकार के रोग वो वहाँ पर पैदा करेंगे। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप अपनी त्वचा को गर्मियों से बचाएं, गर्मी से भी बचाएं और पोल्यूशन से भी बचाएं। और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सी चीजें हैं, छोटे छोटे से आपके घर के अंदर जो है, किचन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें उपलब्ध हैं, जिनको यदि आप रेगुलर प्रयोग करेंगे तो गर्मियों के मौसम में भी आपकी त्वचा जो है चमकती रहेगी, और पोल्यूशन कितना ही हो, आपके चेहरे पर ग्लो रहेगा। हरियाणा से अजय जुड़े हैं। जी अजय, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी सर, मेरी एज 23 है जी। तो एक्चुअली पता नहीं, शायद अभी मैंने नोट किया है, पहले तो नोट नहीं किया था, मुझे आजकल ना बड़ी घबराहट हो जाती है। अच्छा। हाँ जी। तो घबराहट किसी खास वजह से अपने आप ही हो जाती है? अपने आप ही, ऑटोमेटिकली। तो उसमें क्या होता है, मतलब आपकी दिल की धड़कन बढ़ने लगती है, या कोई पसीना आता है, क्या लक्षण क्या होते हैं? घबराहट से क्या मतलब आपको? थोड़ा सा जैसे बॉडी में कपकपाहट सी हो जाती है। अच्छा। हाँ जी। और जैसे थोड़ा सा दिल भी घबराने लगता है। अच्छा। मतलब देखिए, इसमें आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इसकी वजह क्या हो सकती है। कभी कभार क्या होता है कि कोई फियर होता है अंदर, फियर की वजह से होता है, एंग्जाइटी जिसको कह देते हैं, उसमें पैल्पिटेशन हो जाती है। कभी किसी रोग के कारण भी होता है। कोई रोग है, अगर मान लो कि कई लोगों को थायराइड होता है, थायराइड में पैल्पिटेशन बढ़ जाती है। या फिर जो है दिल कमजोर हो, हार्ट की जो मसल्स हमारी वीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो कई चीजें हैं जिनके कारण ये घबराहट आपको हो सकती है। कभी कभार अगर ऑक्सीजन की कमी हो बॉडी में, कहीं किसी हिस्से में, और खून की कमी हो, सर्कुलेशन ठीक नहीं है, उसके कारण भी हार्ट को जल्दी जल्दी पंप करना पड़ता है। जैसे कि जब आप अगर कुछ वॉकिंग कर रहे हैं, स्टेयर्स पर जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस टाइम आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, क्योंकि ज्यादा खून की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई हर हिस्से को ज्यादा पहुंचानी है। तो एक तो निवेदन आपसे मेरा ये है कि हमारे डॉक्टर से एक थोड़ा विस्तार से बातचीत करें, ताकि अगर जरूरत पड़े, कोई और इन्वेस्टिगेशन कराना होगा तो वो भी कराएंगे। और अभी इसके लिए मैं आपको दो चीज बताऊंगा। एक तो आंवले का चूर्ण आप खाना शुरू करें सुबह शाम, और दूसरा अर्जुन की टैबलेट हमारे यहाँ से मिल जाती है। अर्जुन की टैबलेट एक सुबह एक शाम, इसको खाना शुरू करें, उससे आपको लाभ डेफिनेटली होगा और रोग आपका ठीक हो जाएगा। कोई घबराने की बात नहीं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि कारण को समझना बहुत आवश्यक है। व्हाट कुड बी द रूट कॉज, वो आपको हमेशा जो है पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर आपको नहीं पता लगता है तो हम आपकी सहायता के लिए तैयार हैं। तो आज डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा कर रहे हैं कि गर्मी में किस तरह आप अपनी स्किन का ध्यान रख सकते हैं, स्किन प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, गर्मियों में तेज धूप की वजह से टैनिंग की समस्या बहुत ज्यादा है। जी। तो अगर किसी को टैनिंग बहुत ज्यादा है, तो कौन कौन सी वो आयुर्वेदिक चीजें हैं जिसका हम घर में ही फेस पैक तैयार करें और तुरंत अप्लाई कर सकें? देखिए, बहुत सिंपल चीज है और बहुत इफेक्टिव है, इसको करके देखिए आप। गेंदे का फूल आपको आसानी से मिल जाता है, गेंदे के फूल जो है अवेलेबल होते हैं हर सीजन में। तो उसका जो फूल है, उसकी उस पत्ती, उनके जो अंदर के पेटल्स हैं, उनको तोड़ के उनका पेस्ट बना लीजिए, और उस पेस्ट में जो है आप थोड़ा सा मिलाइए शहद, और दूध में पेस्ट बनाइए उसका, कच्चे दूध लेकर उसके साथ पीस करके उनको पेस्ट बनाइए, थोड़ा सा शहद मिलाइए, इसको चेहरे पर आप लगा लीजिए मास्क की तरह से, फेस पैक की तरह से। आधा घंटा लगा छोड़ दीजिए, उसके बाद हल्के से गुनगुने पानी से वॉश कर लीजिए। देखिए चेहरे पर चमक आपकी आएगी, टैनिंग भी आपकी चली जाएगी। सिंपल है, कोई आपको खर्चा नहीं होगा और बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, करके देखिए। नागपुर से अभय जुड़े हैं। जी अभय जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं?
जी नमस्कार डॉक्टर जी। नमस्कार जी। जी मेरे आंखों के मतलब कि नीचे ब्लैक डार्क होते हैं और जैसे मैं टीवी या सिस्टम चलाता हूँ तो आंखों में जलन होती है और पानी भी गिरता है। देखो, एक तो आंखों को हमेशा केयर करनी चाहिए। अगर आप जो कंप्यूटर पर काम करते हैं तो उसमें डेफिनेटली बनता है आपका, शाम को जब जाते हैं थोड़ा गुलाब जल डालें, खीरे का एक स्लाइस काट करके दोनों आंखों पर रखें, उससे आपको आंखों में कूलिंग रहेगी, ठंडक रहेगी। जो आपको अगर टायर्डनेस की वजह से चाहे किसी भी कारण से अगर आंखों के नीचे थोड़ा डार्क सर्कल्स हुए तो बादाम का पाउडर लेकर के दूध में एक पेस्ट बना करके लेप लगा लें वहां पर, या बादाम का तेल मिल जाएगा आपको, उससे अच्छी तरह से मसाज करें, जेंटल मसाज आप करें आंखों के नीचे, उससे भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा। नींद अगर प्रॉपर नहीं आती है रात को, वो भी एक कारण हो सकता है, तो ये मेक श्योर करें कि रात को अच्छी नींद आए, गहरी नींद आए। अगर नींद नहीं आ रही है आपको ठीक से, बहुत अच्छी टैबलेट हमारे यहाँ है, स्लीप वेल टैबलेट उसका नाम है, वो मंगा लीजिए। 2 गोली रात को सोते समय लेंगे, बहुत अच्छी नींद आएगी। किसी प्रकार का कोई नशा उसमें नहीं है, कोई ट्रैंक्विलाइजिंग इफेक्ट नहीं है, वो केवल ब्रेन को रिलैक्स करने का काम करती है। चलिए अब चर्चा को हम आगे बढ़ा लेते हैं। डॉक्टर साहब, गर्मी में लू लगने की वजह से ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, प्रॉपर हाइड्रेशन प्रोसेस जो है वो ठीक नहीं रहता है, तो ऐसे में तब हम कौन सा फेस पैक तैयार करें, किन किन चीजों से जो हम अप्लाई भी करें और हमें उसका जी देखिए, बहुत अच्छा आपने पूछा, क्योंकि हाइड्रेशन चाहिए। जब डिहाइड्रेशन हो जाएगी, गर्मी हो जाएगी, तो त्वचा सूखी सी रहेगी आपकी, तो उसके लिए हाइड्रेशन के लिए क्या लेंगे आप? ताज़ा एलोवेरा लीजिए, बहुत बढ़िया, उसका जेल निकाल लीजिए, उसमें थोड़ा तरबूज उसको पीस करके पेस्ट उसका मिला लीजिए, गुलाब जल थोड़ा सा डालिए और थोड़ा सा शहद, ताकि उसमें एक स्टिकीनेस आ जाएगी, उसको फेस पर लगाइए, बहुत बढ़िया। आराम से आप लेट जाइए, आधा घंटे तक उसको लगा के रखिए, ठंडक भी मिलेगी, हाइड्रेशन भी मिलेगी और आपकी त्वचा में बहुत बढ़िया ग्लो भी आ जाएगा। अगर किसी की स्किन में बहुत ज्यादा ऑयलीनेस है, एक्ने प्रॉब्लम है, देन अगर ऑयलीनेस है तो ऑयलीनेस के लिए हमारे यहाँ बहुत प्राचीन समय से प्रयोग होती है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी थोड़ा पीस करके ओवरनाइट उसको सोक कर लीजिए, अगले दिन मुल्तानी मिट्टी लो और पपीता ले लीजिए पका हुआ, उसका भी थोड़ा सा गूदा लेकर के उसका पेस्ट बना के दोनों का अच्छा सा एक मिक्सचर बना करके आप लगा लीजिए। आपकी जो है ऑयली स्किन, जो ऑयल है वो भी गायब हो जाएगा। इसके साथ साथ आपके चेहरे पर एक ग्लो मिलेगा, आपको चेहरा आपका चमकता हुआ दिखाई देगा। ये चीजें करके देखिए आप। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है सुन करके बस लिख करके रख लें। हम बहुत लोगों को ये चीजें प्रयोग कराते हैं और जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितने दिनों से हमने जो है ये अच्छी चीजें जो हमारे घर में ही पड़ी हैं इनका प्रयोग ही नहीं किया। हम पता नहीं क्या क्या केमिकल्स पूरे चेहरे पर लेप करके रखते हैं हमेशा, और उससे जो हमारी त्वचा और खराब हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, गर्मी में शरीर ही नहीं बल्कि त्वचा में भी थकान हो जाती है जी, तो तब हम क्या कुछ अप्लाई करें? देखिए, थकान यानी कि आपकी स्किन में अगर टायर्डनेस दिखाई देती है तो बहुत अच्छा है, इसमें आप प्रयोग करें बादाम का पाउडर। बादाम का पाउडर पीस करके थोड़ा सा नींबू का रस उसमें मिलाएं और थोड़ा सा फिर शहद मिला करके एक अच्छा पेस्ट बन जाएगा। इसको लेप लगाइए, बढ़िया पतला सा बनाइए, ज्यादा हार्ड नहीं हो, थोड़ा जो आराम से पूरी बॉडी पे आपके फेस पर लग जाए। इसको लगाने से आपकी त्वचा में एक स्फूर्ति चुस्ती आएगी, टायर्डनेस आपकी गायब हो जाएगी, चेहरे पर आपके ग्लो तो आएगा ही आएगा, लेकिन चेहरे में आपके एक तरह से एक एनर्जी आपको दिखेगी उसमें। और अगर हम चेहरे में ठंडक लाना चाह रहे हैं तब हम क्या कुछ अप्लाई कर सकते हैं? ठंडक के लिए खीरा बहुत बढ़िया होता है, खीरे का आप ग्रेट कर लीजिए, थोड़ा सा तरबूज मिलाइए, चंदन का पाउडर उसमें मिला लीजिए, सारी चीजें कूलिंग है, अच्छा पेस्ट बनेगा, उसको लेप लगाइए। जैसे आपका फेस पैक लगाते हैं उसको भी आधा घंटा 20-25 मिनट ऐसा कुछ लगा के छोड़ दीजिए आप। उसके बाद हल्के से गुनगुने पानी से उसको वॉश कर लीजिए, चेहरा आपका बिल्कुल कूल रहेगा। उसके बाद भी चाहे तो थोड़ा गुलाब जल जो है आप कॉटन में ले करके और पूरे चेहरे पर ऐसे उसको डैब कर लीजिए, तो आपके चेहरे में कूलनेस आपको डेफिनेटली मिलेगी। तो अगर आप लोग भी अपने चेहरे की दमकती त्वचा पाना चाहते हैं तो आपको किस चीज से बना फेस पैक अप्लाई करना चाहिए, डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, ग्लो के लिए तो बहुत अच्छा फेस पैक है, बेसन आपके घर में होता ही है, बेसन लीजिए, थोड़ी सी हल्दी मिलाइए उसमें और कच्चे दूध में उसका पेस्ट बनाइए, लगा कर देखिए आपके चेहरे पर एक ग्लो आएगा विशेष प्रकार का। इसलिए हमारे यहाँ पर कब से जो है हल्दी का प्रयोग होता है, खास तौर से जब शादी होती है तो हल्दी का विशेष उपटन बनाया जाता है, क्योंकि उस समय जरूरी है कि त्वचा आपकी ग्लो करे, इसलिए इसका प्रयोग आप करें, इससे बहुत लाभ होगा। हल्दी की क्रीम भी हमारे यहाँ बनाते हैं, टर्मरिक क्रीम जीवा की है, वो बहुत लोग यूज करते हैं, चेहरे के ग्लो के लिए बहुत अच्छी है।
अच्छा, तो डॉक्टर साहब गर्मी में अपने चेहरे के निखार को बरकरार रखने के लिए कुछ आयुर्वेदिक टिप्स? चेहरे को आपने बरकरार रखना है, उसका निखार, उसकी ब्यूटी को। और गर्मियों के मौसम में विशेष रूप से मॉर्निंग के टाइम में जब आप जो है सुबह उठते हैं, उस समय जब आप चेहरा वॉश करते हैं, अच्छी तरह वॉश करिए। थोड़ा सा एलोवेरा ताजा तोड़ लीजिए, काट लीजिए, उसमें से उसका जो जेल है उसको खाइए, जो उसका बचता है बाहर का उसको चेहरे पर लगाइए। जेल भी लगा सकते हैं पूरा, तो वो बहुत फायदा करेगा। शाम के समय जब आप घर पहुंचते हैं, उस समय गुलाब जल थोड़ा लगाइए, गुलाब जल से डैबिंग करिए, वो आपको बहुत फायदा करेगा। दिन में जब ऑफिस में हैं, थोड़ा सा अगर टाइम मिलता है या आपका अगर ट्रेवलिंग का काम है, बाहर धूप में रहते हैं, तो बीच बीच में थोड़ा त्वचा पर पानी के छींटे अगर आप मारेंगे तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि गर्मी में अगर त्वचा को आपको अच्छा रखना है तो गर्म चीजें मत खाइए। बहुत ज्यादा तीखी चीजें, मिर्ची, मसाले, चाट वगैरह या चाय, कॉफी, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये बिल्कुल आपके लिए वर्जित हैं। और तेज धूप में अगर आप जाते हैं तो उस समय थोड़ा सा त्वचा को प्रोटेक्ट करिए किसी तरह से। और बहुत ज्यादा इसमें आवश्यकता है गर्मियों के मौसम में कि लिक्विड्स आपको लेने चाहिए। पानी पीना चाहिए, शरबत पिए, शिकंजी बना करके पिए, सत्तू का सेवन करें। जो कूलिंग चीजें हैं उनका आप सेवन करेंगे तो त्वचा आपकी स्वस्थ रहेगी गर्मियों में। चंद्रभान जुड़े हैं पानीपत से। जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ जी डॉक्टर साहब से, क्या ये इन दिनों में भूख कम लगने का कोई कारण है? क्योंकि मेरे अचानक खाना बहुत कम हो गया और उसकी वजह से मुझे थोड़ी कमजोरी से लग रही है। जी, देखिए गर्मी के मौसम में, गर्मी का जब सीजन आता है डेफिनेटली तो गर्मी बढ़ती है, पसीना आता है, प्यास ज्यादा लगती है, पानी ज्यादा पिया जाता है, तो डेफिनेटली भूख कम हो जाती है थोड़ी। आयुर्वेद में भी इस प्रकार का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि गर्मी के मौसम में हमारी जो है थोड़ी अग्नि जो है वो मंद होती है, भूख कम लगती है, क्योंकि पानी हम ज्यादा पी लेते हैं, फ्लूइड्स इनटेक हमारा बढ़ जाता है। तो इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ये नॉर्मल से भी कोई अबनॉर्मल स्थिति है तो फिर डेफिनेटली थोड़ा सा चेकअप करना चाहिए। लिवर का थोड़ा सा कोई इशू हो सकता है, कई बार लिवर थोड़ा स्लगिश हो गया, थोड़ा स्लो हो गया, उसकी वजह से भूख कम हो सकती है। या एक बड़ा अच्छा आयुर्वेद में शब्द लिखा है अरुचि। अरुचि यानी कि कोई आपके मन पसंद भोजन नहीं मिल रहा है, कई बार आप जो खाना चाहते हैं वो नहीं है, तो उसके कारण भी आपको भूख नहीं लगती। भूख ना लगने के बहुत सारे कारण हैं। किसी अन्य रोग के कारण आपको अरुचि हो सकती है या भूख कम लग सकती है। कभी कभार जो है अगर हल्का सा कोई बॉडी में और कोई इन्फेक्शन है, कहीं पर हल्का फीवर है, बुखार है, उसमें भी भूख कम हो जाती है। तो कारण बहुत सारे हैं, लेकिन कारण को पकड़ के उसको अच्छी तरह से हमें शरीर से निकालने के लिए प्रयास करना चाहिए, ताकि हम उस रोग से, जड़ से जो है उस रोग से छुटकारा हमें मिल जाए। लेकिन थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। कभी कभार लैक ऑफ एक्सरसाइज, दिन भर बैठे रहने से भी जो है भूख कम लगती है। खासतौर से गर्मियों में धूप ज्यादा पड़ती है तो हम बाहर कम निकलते हैं, अंदर रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो दैट कुड ऑल्सो बी रीजन। तो उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। आकाश दिल्ली से जुड़े हैं। जी आकाश, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सर मेरे को जो है खाने के बाद वीकनेस सी फील होने लगती है। अच्छा, खाना खाने के बाद? खाना कोई ज्यादा तो नहीं खाते हो, ओवर ईटिंग करते हो? नहीं, ज्यादा नहीं खाता हूँ, मतलब पेट भारी से हो जाता है, वीकनेस सी हो जाती है खाने खाने के बाद। इसका मतलब क्या है कि आपका पाचन ठीक नहीं है। देखिए, खाना खाने के बाद पेट में भारीपन या सुस्ती आना या नींद आना या कमजोरी महसूस होना, दिस इंडिकेट्स मंदाग्नि, अग्नि मंद है, आपकी जो है भोजन ठीक से नहीं पच रहा है। तो उसके लिए बहुत बढ़िया है, लवण भास्कर चूर्ण एक मिलता है। लवण भास्कर चूर्ण आप गुनगुने पानी से लें, अगर छाछ हो तो छाछ के साथ भी उसको सेवन कर सकते हैं, बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन मेक श्योर कि जब आप इलाज कर रहे हैं उस दौरान बिल्कुल हैवी चीजें नहीं खानी है आपको। तली चीजें, मिठाइयाँ, दूध से बनी चीजें, सिंपल लाइट इजीली डाइजेस्टेबल फूड खाइए, आपको तुरंत लाभ आएगा। लेकिन रोग अगर ज्यादा पुराना हो चुका है, 2-4 महीने से आपको प्रॉब्लम है, तो फिर आयुर्वेदिक औषधियां, जैसा कि हम बार बार आपको समझाते हैं कि आयुर्वेद एक चिकित्सा शास्त्र है, एक मेडिकल सिस्टम है, मेडिकल साइंस है, इसमें बहुत अच्छी औषधियां हैं। मेरा बार बार आपसे यही निवेदन रहता है कि आपको कोई भी रोग हो, आप आयुर्वेद की शरण में आए, आयुर्वेदिक इलाज करें, तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा।
तो अगर आप भी चाहते हैं कि बीमारियां आपके आसपास ना फटकें और आप हमेशा फिट और हेल्दी बने रहें, तो आप इस नंबर 0129404004 पर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको देंगे। और इसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे सहजन से सेहत के साथ फायदे कौन कौन से हैं। आप देखते रहिए संजीवनी। ब्रेक के बाद संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे सहजन से सेहत के साथ फायदे कौन कौन से हैं। जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, सहजन जो है आपने देखा होगा, उसकी फलियां मिलती हैं, ड्रम स्टिक इसको बोलते हैं इंग्लिश में। बहुत कॉमन और अच्छा एक जो है कहें तो औषधि है। इसके बहुत सारे गुण हैं। सबसे पहले तो ये हमारे जोड़ों के लिए बहुत अच्छा है। तो आपने देखा होगा कि सर्दियों के मौसम में जब सहजन की फली मिलती है तो जोड़ों के दर्द के लिए लोग इसका सूप बना करके पीते हैं, इसकी सब्जी बना करके खाते हैं। ये जाती है तो ऑस्टियोपोरोसिस के जो पेशेंट्स हैं वो इसका सेवन करें तो बहुत लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से सहजन जो है वो पेट के लिए बहुत अच्छा है। तो जिसको इंडाइजेशन है, अपच है, पेट के लिए बहुत अच्छा काम करता है, पेट के रोगों को दूर करता है। जॉन्डिस यदि आपको है तो इसका जूस निकाल करके पी सकते हैं। जॉन्डिस यानी कि पीली अगर आपको हो गया तो इसका जूस निकाल के पी सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर में सहजन के पत्ते, उसका चूर्ण आप जो है प्रयोग करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। और इसके जो बीज होते हैं, फली अगर पकी हुई है तो बीज निकाल करके उसके अगर पानी में डालेंगे तो पानी की इम्प्योरिटीज को ये दूर करता है। ये भी इसके अंदर बहुत अच्छा गुण है। और जूस पीने से जो है खास तौर से काफी सारे इसमें जो है टॉनिक्स होते हैं, काफी सारी शक्ति होती है। तो आमतौर पर प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को इसका जूस भी पीने को सजेस्ट किया जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस जानकारी के लिए। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपके हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही आपको उसका उचित सोल्यूशन भी देंगे। अगर आपको भी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे नंबर 0129404004 पर फोन कर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva आयुर्वेदा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, फिट रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।